अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आज की जो हमारी टॉपिक है हदीस पर, वो है हुस्न सलूक पर। हुस्न सलूक क्या है? बगैर ईमान के नेक अमल की सच्चाई क्या है? रिसालत की इकरार क्या है? हलाकत में डालने वाली अमाल कौन है? इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर आज की जो हमारी टॉपिक है वो है हुस्न सलूक पर। हुस्न सलूक क्या है? ये ईमान को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। ये भी हुस्न सलूक हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुस्न सलूक यह है कि जिसका अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान है उसको चाहिए कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव रखे, और जिसका अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान है उसको चाहिए अपने मेहमानों के साथ इकराम करे। इसी तरह जिसका अल्लाह पर और आखिरी ज़िंदगी पर ईमान है उसको चाहिए अपनी ज़बान से भली बात कहे वरना खामोश रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस हदीस का पैगाम यह है कि पड़ोसियों से हर वक्त खतरा बना रहता है। कभी नाली के सिलसिले में झगड़ा, तो कभी कूड़े के लिए झगड़ा, तो कभी दरवाजे के सिलसिले में झगड़ा। हमारा दिल कभी नहीं चाहेगा कि हम पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करें। अगर इस्लाम न होता और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो पड़ोसी प्यासा मर जाता, दूसरा उसके मुंह में एक पानी का कतरा भी न डालता। अब मेहमान नवाजी क्या है? मेहमान नवाजी उन इलाकों में किया जाए जहां घरों के अलावा दूर दूर तक खाने पीने का कोई नज़म नहीं। अब अगर वहां मेहमान नवाजी न किया जाए तो बेचारा कहाँ से खाएगा, कहाँ से वो अपना पेट भरेगा। इसी वजह से मोमिन के लिए कामिल ईमान की अलामत और जन्नत की ज़मानत खास तौर पर पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक का अदनी दर्जा यह है कि अपनी ज़बान से भली बात कहे वरना खामोश रहे। ये तो हो गया हुस्न सलूक। अब बगैर ईमान के नेक अमल की सच्चाई क्या है? हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न ज़िदान ज़माना जाहिलियत में वो सिला रहमी भी करता था और मिस्कीनों व गरीबों को खाना भी खिलाता था। क्या उसका यह अमल आखिरी ज़िंदगी में काम आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं। इसलिए कि वह कभी भी यह नहीं कहता था कि ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को आखिरत में माफ़ फरमाना। इस हदीस का पैगाम यह है कि आखिरत में उस इंसान का अमल तभी काम आएगा जब वह अपने अल्लाह और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता हो और अल्लाह व उसके रसूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता हो। और रिसालत की करार क्या है? ईमान के अंदर है, ये सब ईमान के अंदर आता है। रिसालत क्या है? रिसालत की करार अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस उम्मत के हर शख्स, चाहे वह यहूदी हो या ईसाई हो, जो भी हो, अगर मेरी दावत उस तक पहुँचती हो, अगर वह कबूल न करता हो तो वल्लाही जानता है उसके साथ आखिरत में क्या हसरत है। इस हदीस का पैगाम यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। पहले की तमाम शरायतें अल्लाह ने मंसूख कर दी हैं, बंद कर दी हैं। अब चलाए हुए दीन पर हम अमल करेंगे। आखिरत दाखिला और जहन्नम से खालसी आप ही के रिसालत पर मुयस्सर है। ये है
रसालत का इकरार। अब हलाकत में डालने वाली आमाल कौन कौन सी हैं? हलाकत में डालने वाले आमाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 ऐसी बातें हैं जो इंसान को हलाक कर देगी, लिहाजा इससे बचें। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हलाक में डालने वाले कौन कौन से अमाल हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नंबर 1, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। नंबर दो जादू करना या कराना। नंबर 3, नाहक किसी को कत्ल करना। नंबर 4, सूद खाना। नंबर 5, यतीम का माल हड़प करना। नंबर 6, जंग के दौरान राह फरार करना। नंबर 7, नेक औरत पर तोहमत लगाना, नेक और पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाना। इस हदीस का यह पैगाम है कि यह चीज़ें हैं कमज़ोर कर देती हैं, झगड़े बढ़ाती हैं, इख्तिलाफात को हवा देती हैं, बदगुमानी पैदा करती हैं, पाकदामन औरतों की बेआबरूई का सबब बनती हैं। लिहाजा इन चीज़ों से हर तरह से बचना चाहिए और ऐसे करने वाले से भी बचना चाहिए, बच के रहना चाहिए। इस हदीस का पैगाम है। आज के माशरे में ये आम है, खाना आज तो आम हो गया, सूद खाना, सूद लेना, ये तो आम हो गया है दुनिया में। अल्लाह हमें इन चीज़ों से बचाए। और यतीम का माल भी हड़पते हैं लोग। बहुत से लोग ऐसे हैं, सोचते हैं कि कोई नहीं बोलने वाला दुनिया में, यतीम का माल ही हड़पते। ना किसी को कत्ल करना, उसने कत्ल कर दिया, कत्ल हो जा रहा है। ज़मीन के लिए कत्ल कर दे रहे हैं लोग। वो ज़मीन जो दुनिया में फना हो जाएगी, जो इंसान उसी ज़मीन में दफन हो जाएगा, इस ज़मीन के लिए इंसान एक दूसरे को कत्ल कर दे रहे हैं। ये तो मुआशरे में आम है। भाई को कत्ल कर दे रहा है ज़मीन के सिलसिले में। या पाक हम लोग को इससे बचाएं। भाई कत्ल कर दे रहे हैं, चचा जात भाई कत्ल कर दे रहे हैं ज़मीन के लिए। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज करे। और औरत जो बाहया, जो नेक औरत होती हैं, नाहक लोग उन पर तोहमत भी लगाते हैं। ऐसे तो माशरे में बहुत हो रहा है बस। और एक दूसरे में झगड़ा लड़ाना, एक दूसरे के घरों में घुसकर झगड़े लड़ाना, मतलब उनको सब्र नहीं रहता। अगर किसी के घर में सुकून है तो उन्हें सब्र नहीं होता कि कैसे सुकून है, जाकर झगड़ा लगा देना, लड़ाई लगाना। अल्लाह हम सब को उन चीज़ों से बचाए। अल्लाह हमें अपने ईमान पर चलाए। अल्लाह हमारे अंदर ईमान की अहमियत को रखे। अल्लाह हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह हमें हर वो गुनाह से महफूज रखे जो हमें अल्लाह से दूर करती हो। अल्लाह हमारे हर गुनाहों को माफ़ फरमाए। जो लोग जो वीडियो हमारे जो देख रहे हैं, अल्लाह उन सबको सारी गुनाहें माफ़ फरमाए। गुनाह कबीरा सगीरा हर गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह उनके घरों में सुकून अता फरमाए। हम जहाँ रहे हमेशा खुश रहें। अल्लाह हम सबको खुश रखे। हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को अल्लाह एक कर दे। जो आज साथ ये झगड़ा हो रहा है, अल्लाह हमें एक कर दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह इस दुनिया में जिला भी चलाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह बहुत बड़ा है बेशक। हमें अल्लाह पर ईमान लाना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमाज़ें मत कज़ा करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमाज को हरगिज़ कज़ा न करना।
नमाज दीन का सुतून है। नमाज अल्लाह को मिलाती है, नमाज अल्लाह से मिलाती है। नमाज हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। अगर हम नमाज छोड़ेंगे तो हमारे प्यारे नबी 5 वक्त की नमाज है, हमें अदा करनी चाहिए। हमें फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करनी चाहिए। हमें अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पे अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हमारे प्यारे नबी राह पे चलाएं। हमें इतना खूबसूरत दीन मिला, हमें इस्लाम इतना खूबसूरत मिला, ईमान कितना खूबसूरत है। हम अपने आप पर फ़ख्र करें कि अल्लाह ने हमें बिन मांगे इस्लाम, बिन मांगे ईमान की दौलत से नवाजा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पर गौर करो कि हम क्या हैं। हम एक मुसलमान हैं, हम किसकी उम्मत हैं। हम ऐसे नबी की उम्मत है जिस पर फ़ख्र होता है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे महबूब नबी। हम कितने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, कितने प्यारे नबी की उम्मत है। हमें फ़ख्र होना चाहिए और हम अपने प्यारे नबी के लिए, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने नबी के लिए नमाज़ें पढ़ो, जिन्होंने मिराज पर जाकर हमारे लिए 5 वक्त की नमाज़ें लाई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमाज कज़ा न करना। नमाजी हमें अल्लाह से मिलाएगी, नमाजी हमें कब्र के अज़ाब। नमाज को हल्के में मत लो, नमाज माफ़ नहीं, हर हाल में नमाज माफ़ नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमाज को कभी हल्की में मत लेना। नमाज अल्लाह से मिलाती है, नमाज हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठंडक है आँखों की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। अगली वीडियो जो हमारी अपलोड हो वो आप तक पहुँचे। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो आई होप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।